Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the informal letter format. Guys, आज हम CBSE से रिलेटेड इन्फॉर्मल लेटर फॉर्मेट को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। तो गाइस बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ बताने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने 2 लेटर भी आपको दिए हैं जो रिटन है प्रॉपर, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड और भी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर शेयर की है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपका जो इन्फॉर्मल लेटर है, इसका जो फॉर्मेट होता है उसी को देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। जिनको हम लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस हम लिखेंगे, ठीक है। तो उनका एड्रेस है ये गाइस। सबसे पहले देखिए, ये करोल बाग, यानी कि यहाँ पर एक प्लेस है करोल बाग, उसके अंदर जो अपार्टमेंट है उसका यहाँ पर ये एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सिटी आ गया, सिटी लिखेंगे पिन कोड के साथ, ठीक है, सिटी अलोंग विद पिन कोड। देन आप अपनी कंट्री का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप स्टेट का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप डेट डालेंगे, डेट जो भी आप जिस डेट को आप लिख रहे हैं लेटर, वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे अकॉर्डिंग दैट, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। ये सैल्यूटेशन है गाइस। सैल्यूटेशन में क्या लिखा जाता है, सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे, ये देखिए, डियर राहुल। जिसको भी आप बेस्ट फ्रेंड को वो लिख रहे हैं तो डियर राहुल करके, अपने फादर को लिख रहे हैं तो डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, इस तरह से करके आप जो है सैल्यूटेशन लिखेंगे, ग्रीटिंग्स लिखेंगे उनके लिए। देन ये आपकी फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को आप उसमें लिख सकते हैं किसी भी तरह के लेटर में। आई होप माई लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ, यू विल बी ग्लैड टू नो। आगे आप स्टार्ट करेंगे इसके बाद अपने लेटर को, जो बॉडी होगी लेटर की वो इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, दिस इज वेयर यू राइट इन डिटेल इन एन इनफॉर्मल पर्सनल टोन, दिस पार्ट कैन हैव 3 पैराग्राफ। यानी कि जो आपका लेटर है वो 3 पैराग्राफ में कंप्लीट होना चाहिए। पहला पैराग्राफ क्या है, यू कैन राइट इन ब्रीफ अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग। आप लेटर लिख क्यों रहे हैं उसके अंदर वो पर्पस आना चाहिए आपका, ठीक है। और यू कैन राइट इन डिटेल अबाउट द पर्पस, और उस पर्पस को आप डिटेल में लिखेंगे सेकेंड पैराग्राफ में। और थर्ड पैराग्राफ में आप अपने जो लेटर है उसकी क्लोजिंग करेंगे, कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे उसकी, ठीक है। विद लव योर अफेक्शनेटली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करेंगे उसको लास्ट में गाइस, ठीक है। लास्ट में उसको क्लोजिंग करेंगे कॉम्प्लीमेंट देकर, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। और उसके बाद आपका नाम आएगा, यहाँ पर लास्ट में आपका नाम आएगा। ये कोई बहुत टफ नहीं होता, बहुत सिंपल सा, जैसे हम हिंदी में लेटर लिखते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी लिखा जाता है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है आप लोगों के लिए। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से लिखना आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको ये फॉर्मेट दिया है यहाँ पर, इसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको लेटर दिया है नीचे लिखकर। आप इस लेटर को समझेंगे अच्छे से। चलिए, लेटर है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन। उसने IAS का एग्ज़ाम पास किया है, तो आप किस तरह से उसको लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर आप नेम लिखेंगे उसका सबसे पहले, या फिर उसका एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, जैसे मैंने ऊपर एड्रेस दिया उसका एड्रेस लिखेंगे पिन कोड के साथ। फिर लास्ट में आप डेट लिखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया उसका एड्रेस अलोंग विद पिन कोड एंड डेट, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, ये सैल्यूटेशन हो गया। आगे देखिए, ये सैल्यूटेशन हो गया। 1 मिनट गाइस, ये सैल्यूटेशन हो गया, माय डियर प्रमोद, ठीक है। तो ये अपने फ्रेंड को आप लिख रहे हैं तो माय डियर प्रमोद करके लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब आगे जो फिक्स लाइन है, आई एम ग्लैड टू सी योर रिजल्ट इन द न्यूज़ पेपर। आई एम ग्लैड जो है यहाँ तक की फिक्स लाइन है सिर्फ, है ना, आई एम ग्लैड, ये वाली, ओके। आगे आप लिख रहे हैं रीजन, कि आप क्यों लिख रहे हैं लेटर, ठीक है। ये रीजन है टू सी योर रिजल्ट इन द न्यूज़ पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ टुडे, ठीक है। और आगे देखिए, इन द न्यूज़ पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे दैट यू हैव बीन सक्सेसफुल इन द IAS एग्जामिनेशन एंड सिक्योर्ड गुड रैंक। आई कन्वेड दिस हैप्पी न्यूज़ टू माई फादर, ही टू वॉज ओवरजॉयड, ठीक है।
तो ये आपने लिख दिया पहला पैराग्राफ, जिसकी वजह से आप उसको लेटर लिख रहे हैं कि वो उसने आईएएस का एग्ज़ाम पास किया है। यहाँ पर देखिए ये आईएएस का एग्ज़ाम है, तो ये रीज़न है आपका लेटर लिखने का कि उसने एक अच्छी गुड रैंक उसने सिक्योर की है इसके अंदर, ठीक है। तो ये उसका रीज़न हो गया लिखने का, और आप अब उसे आगे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखते हैं। आई थैंक गॉड फॉर हिज kindness and wish you a bright future. I know well that you have been intelligent and diligent in your school and college days. So certainly your success is due to God's grace as well as your hard work and also timely guidance of your respected parents. ठीक है, तो यहाँ पर हमने बॉडी ऑफ द लेटर पूरा लिख दिया है कि किस वजह से आपको जो है सक्सेस मिली, और ये हमारा मानना है ऐसा, ठीक है। उसने मेहनत की है तो उसे सक्सेस मिली है। प्लीज़ कन्वे माई रिस्पेक्टफुल कॉम्प्लीमेंट टू योर पेरेंट्स। लास्ट पैराग्राफ है, तो इसमें हम लेटर की क्लोजिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और तो ये क्लोजिंग पैराग्राफ है। प्लीज़ कन्वे माई रिस्पेक्टफुल कॉम्प्लीमेंट टू योर पेरेंट्स, और यहाँ तक है ये, ठीक है। और लास्ट में आप जो ये लिखेंगे, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, ठीक है। तो उसको इस तरह से क्लोज करेंगे। आप लास्ट में क्या करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे योर सिंसियरली करके, ठीक है। यहाँ पर योर सिंसियरली, योर आपका नाम हो जाएगा, आपका एड्रेस और पिन कोड आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। यहाँ पर देखिए ये सेक्टर के अंदर है, ठीक है। सेक्टर आपने एड्रेस लिखा, ये एड्रेस है सेक्टर 17 वशी न्यू बॉम्बे, और ये डेट हमने यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। आगे चलते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी आप अपने फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं। Salutation, dear Maya, thank you very much for your last letter. It was great to hear from you after so many months. You seem to be having a nice time in France. ठीक है, तो वो फ्रांस में रहकर आई है, तो उसके लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लास्ट लेटर, तुम्हारे लास्ट लेटर के लिए उसे थैंक्स कर रहे हैं। तो ये फिक्स लाइन है, आप इस तरह की लाइन किसी के लिए भी अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो किसी के लिए भी इस तरह की फिक्स लाइन आप लिख सकते हैं। इट वॉज ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू आफ्टर सो मैनी मंथ्स, यू सीम टू बी हैविंग ए नाइस टाइम इन फ्रांस। और अब आप आगे लिखेंगे, थैंक्स ऑल्सो फॉर द फोटोग्राफ्स, आई एब्सोल्युटली लव्ड दैट snap of your standing in front of the Eiffel Tower. Our friends looks stunning. Some days I would definitely like to go there. आगे है लास्ट पैराग्राफ, there's not much happening here. I am busy with my work and kids. ठीक है, मैं अपने बच्चों के अपने काम में जो है यहाँ पर बिजी हूँ, और कुछ नया यहाँ पर नहीं हो रहा है। By the way, are you coming home anytime soon? If you are, let me know the dates and we can arrange to meet up. ठीक है, तो ये क्लोजिंग लाइनें हैं यहाँ पर कि अगर आप मेरे घर पे आ रहे हो तो आप मुझे डेट बता देंगे, तो मैं जो है मिलने का समय जो है अरेंज कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, ठीक है। होप टू सी यू सून, और यहाँ पर ये क्लोजिंग लाइन कि इस आशा में कि हम दोनों जल्दी ही मिलेंगे, और यहाँ पर अपना नाम, अपना एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं पिन कोड के साथ, ठीक है। चलिए फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। अब आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं गाइस। ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी हैं लेटर राइटिंग के लिए, मार्किंग स्कीम को लेकर है गाइस। जो लेटर हमें एग्ज़ाम में लिखने के लिए आते हैं और वहाँ पर मार्किंग की प्रॉब्लम हमें होती है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमें कितनी चीज़ पर हमें क्या मार्क मिलता है। जो फॉर्मेट होता है गाइस स्टार्टिंग में, जो पूरा फॉर्मेट हमने लिया है अपने लेटर का, अगर सही तरीके से हमने फॉर्मेट के अंदर लेटर को लिखा है तो उसका 1 नंबर हमें अलग से मिलता है, ठीक है। 1 नंबर मिलता है। 5 नंबर का हमारा लेटर आता है, ठीक है। 1 नंबर हमारा फॉर्मेट का हो जाता है अगर हमने सही फॉर्मेट लिखा है। अगर सही फॉर्मेट के अंदर नहीं है तो वो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसलिए फॉर्मेट को ध्यान में रखना होता है, उसी को ध्यान में रखकर लेटर लिखना होता है। दूसरा है कंटेंट क्या रहा है हमारा लेटर के अंदर, कंटेंट कैसा है, किस तरह की भाषा का हमने यूज़ किया है वहाँ पर, ठीक है। और हमने जो वहाँ पर लैंग्वेज का यूज किया है, शब्द का यूज किया है,
तो वो कंटेंट किस तरह का रहा है वो 2 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। और थर्ड है एक्सप्रेशन, हमारे क्या रहे, हमारा लिखने का तरीका क्या रहा, ठीक है, हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं रही उसके अंदर कुछ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर 2 मार्क्स हमें उसके मिलते हैं, जो हमारी ग्रामेटिकल पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह हमारे सही होते हैं, ठीक है, उसके लिए 2 मार्क्स हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो रही मार्क्स की बात, हमें अलग अलग नंबर मिलते हैं इसके। और ऐसा नहीं है कि लेटर अगर हम कुछ भी थोड़ा सा भी लिखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं 1-2 नंबर तो मिल ही जाते हैं, इसलिए हमें लेटर को लिखने का ट्राई ज़रूर करना चाहिए, उसे कभी भी हमें छोड़ कर नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अंडर कंटेंट क्रेडिट्स शुड बी given for the candidate creativity in the presentation of the ideas, appropriate use of language and skill of reasoning, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट ऊपर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लेटर लिखेंगे तो आपको लेटर के फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, जब आप लेटर लिख रहे होते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन मार्क्स को आपने ध्यान में रखना है, आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स नहीं आपका छूटना चाहिए। वोकेबलरी का आपको मोस्ट ऑफ ध्यान रखना है कि आपकी जो भाषा है आप किस तरह के शब्दों का वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो सब आपको ध्यान में रखना है। लेंथ लेटर की ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, वो बहुत लेंथी नहीं होते हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखना है। और जो इन्फॉर्मल लेटर होते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं। अवॉइड इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, आपको इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं देनी है, जो ज़रूरत है जिन इन्फॉर्मेशन की वही इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर शेयर करनी है। फालतू की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर नहीं लिखनी है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, ठीक है, आप एग्ज़ाम में लेटर लिख रहे हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका परफेक्ट होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। तो आपको ग्रामेटिकली ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक आपके लेटर के अंदर ना हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम सही होना चाहिए। लास्ट है गाइस, नीट एंड टाइडी वर्क, आपका जो काम है, जो लेटर आपने लिखा है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। नीट एंड टाइडी वर्क मीन्स आपकी जो राइटिंग है वो एकदम सही होनी चाहिए, काट छांट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लिया आपकी कोई स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है और आपने वहाँ पर कोई स्पेलिंग आपने की रॉन्ग हो गई है और आप इस तरह से करके इस तरह से काट देते हैं उसको, तो ये बहुत गलत लगता है, ठीक है। मेनली आपकी जब कोई स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है तो आप उसको एक सिंगल लाइन से काट सकते हैं, इस तरह से उसको काट सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक सिंगल लाइन लगाए, उसको ऐसे काट के फिर दोबारा से लिख सकते हैं, क्योंकि आप पेन से लिख रहे होते हैं एग्जाम टाइम में, तो आपको काटना जरूरी होता है जो रॉन्ग लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान से आपको अपनी स्पेलिंग लिखनी है और अपना जो लेटर है उसमें नीट एंड टाइडी वर्क आपका होना चाहिए। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो से। तो गाइज, अगर आपको कुछ भी लेटर से रिलेटेड चाहिए या किसी और चीज़ से ग्रामेटिकली कुछ भी चाहिए आपको, तो मैं आपको वीडियो बनाकर अवेलेबल कर सकती हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।